सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हयाउ मिनल ईमान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसूना के बाद जिस हदीस मुबारका का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान की जुज़्व है। आप लोग सुनना चाहते हैं? बोले मजल के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। पीछे वाले भाई आगे चल आइएगा, जल्दी से नहीं आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। ऐ लोगों, आज की दौर में अगर मुसलमानों के पास दौलत आ जाए तो हम क्या सोचते हैं? बंगाल की खाई को देख ले, आगरा के ताजमहल को देख ले, दिल्ली के कुतुब मीनार को देख ले। अमा यार मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, बंगाल की खाई को बाद में देखना, आगरा के ताजमहल को बाद में देखना, पटने की चिड़िया खाने को बाद में देखना, हिमालय की चोटी को बाद में देखना। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खिज़रा को देख लीजिए और ये कहिए, काश गुंबद खिज़रा देखने को मिल जाता, दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़माइल जाता, दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़माइल जाता। काश 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 गुंबदे खिज़रा देखने को मिल जाता। आगतम भूतनम स्वागतम स्वागतम, मंगलम नबी मंगलम, सुखरम दुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता ब्रह्म दाता पहिय मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शक्ल पर जा जन्म, हे दिन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम, हे जन्म तिथि द्वादश रबी उल अव्वलम, शुभ मंगलम प्रतिभा अद्वितीय मंगलम, मंगलम 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 ए दाई हलीमा मंगलम, मंगलम ए आमना बहु सुसुदे मंगलम, कृष्ण अवतार नियतम त्रितम वलतम स्वानम शक्तिमा संगलम, चाकुदारम ला इलाहा इल्ला नम पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ विराजो जबो न आमे मोहम्मद यको बहिजरा भूतरात्मन यको रुद्यम दम दम अस्तस्रव सजय कीर्तम स्वाहा लहानम महानम लहा लस्तम। देश अरब भरक लता सुहाग सबतल भुग सुने भद्राई, हर सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सत सोई, तब तक सुनती मदी कोया बिना मोहम्मद पार न होया। देश अरब याना मत बाज गुजर को वेद पुराण सत मत भागो, सोराने चतुर दर्शन चारि तिनको बंसी भाइयो अति भारी। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकाशम विदायम तिदुदि इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदानम, आत्मा परवेश शांति परनाशा भूति नकास्ते संतु सभा महा प्रथम महा मरियम महा यदा यदा ही धर्म से जगतु जगत महा। शरणम ए गुरु ने महा सुख सागर, अत्याचार महा सुख सागर, चरणम ए गुरु ने नाम उजागर, कृपा करो शुभ नाम सुख सागर, गुरु हरि कृपा मानो हरि पावे, अत्याचार महा सुख सागर। और जय गुरु नामे नाम कर जय बिना मोहम्मद पार न होए। और लोगों सुनिए सुनिए, एक पंडित है, पंडित सोमनाथ वर्मा है, उनके हाथ में एक हाथ में लोटा है, एक हाथ में त्रिशूल है। जब वो पंडित चलता है तो राम राम कहता है, जब जबाने खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा कहता है। वही पंडित कहता है, सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़। आप लोग इस तरह हमको टुकुर टुकुर ताक रहे हैं जैसे लग रहा हम पाकिस्तान से आए हैं। ऐसी बात ना बोलिए ना, मजल के सुभान अल्लाह। कि सारा जग छोटे
तो छोटे दया धर्म मत छोड़। अरे जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोरे लोगो, उससे नाता जोर। और बन के मनुष्य आया है जग में, ये तू गया क्यों भूल। ये जग से वन की फुलवारी, जिसका मनुष्य फूल लोगो, जिसका मनुष्य फूल। और बाबा कबीर दास जी आते हैं और कहते हैं बातें क्या हो रही है, इंसानियत की बातें हो रही है, तो क्यों ना मैं भी ज़बानें खोलूं और क्यों ना मैं भी कुछ कहूं। तो बाबा कबीर दास जी कहते हैं इस धरती पर बसने वाले हैं जितने ये इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। दूजा नहीं है महा मेरे मोरक, दूजा नहीं है महा। आप नहीं पढ़ोगे वरना आप कहिएगा कि पता नहीं ये साकी भाई किनको उठा, ये पंडित जी को ले आए या मौलाना साहब को ले आए। एक महफिल में जब जैसे ही मैंने इतनी सारी मंत्र को पढ़ा, एक नौजवान खड़ा हो गया और नारा लगाना शुरू कर दिया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, पंडित कलामुद्दीन चतुर्वेदी। मैंने कहा भाई आपने मुझे पंडित क्यों कहा? बोले भाईजान आप पंडित नहीं हो। बोले बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ, ख्वाजा ख्वाजगान का दीवाना हूँ, सरकारी मखदूम अशरफ का दीवाना हूँ, सरकारी तेगे अली शाह का दीवाना हूँ। मैं तो ये कहने वाला हूँ जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। और गोद में मोहम्मद को कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, कि गोद में मोहम्मद को लेकर हलीमा ने कहा क्या चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। आगतम भूतनम स्वागतम स्वागतम मंगलम नबी मंगलम सुकरम दुखरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता पुरुम दाता बहिय मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म, ए दिन बंधु ध्यान दे अभिनंदनम, ए जन्म तिथि द्वादश रबी उल अव्वलम शुभ मंगलम। आगतम भूतनम स्वागतम। ए अंतिम महर्षि आप जिस शहर में आए वो शहर महान है, आप जिस घर पे आए वो घर महान है, आप जिनके आंगन में विराजमान हुए वो आंगन महान है, आप जिस धरती पे आए वो धरती महान है, आप जिस खानदान में आए वो खानदान महान है। तो आला हजरत की जबान में यूं कहिए सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आप लोग इस तरह सुन रहे हैं कि एक लड़की को पहली मर्तबे शादी हुई, पहली मर्तबे शादी हुई थी, ससुराल गई थी, पहली मर्तबे शादी हुई। जब ससुराल गई तो उनकी सास कहती है अरे कमीने झाड़ू कौन लगाएगी, तेरी माँ, बर्तन कौन साफ करे, तेरा बाप। अब हमेशा बेचारी परेशान रहती थी, करे तो क्या क्या। मौलाना साहब, मौलाना अफजल साहब के पास गए, बोले मौलाना साहब ऐसी तावीज दीजिए कि बुढ़िया बोलेगी। अब मौलाना साहब परेशान हो गए,
कौन सी तावीज दूं कि बुढ़िया ना बोले? बोले ना ना, ऐसी तावीज दीजिए कि बुढ़िया बोले ही नहीं। आप परेशान हो गए, ये क्या काम, कागज निकाल कर मोड़ के दे दे। बोले जाओ, जब बुढ़िया चिल्लावे ना, खूब जोर जोर से बोले तो दोनों दांतों के बीच रख खूब चबाएगा। अब यहाँ से गई, अब बुढ़िया चिल्लाना शुरू कर दी। अरे कमीनी कहाँ गई थी? बाजार घूमने। झाड़ू कौन लगाएगी? तेरी माँ। हाँ, खाना कौन बनाएगी? तेरी बहन आके। अब परेशान है, खूब चबाई जाता है। रोजाना बुढ़िया बोलती और ये चबाई जाता है। एक दिन ऐसा बुढ़िया कहती है, या अल्लाह मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं बोलती रहती हूँ, मेरी बहू कुछ बोलती ही नहीं है। एक दिन बोले, ए बिटिया कहाँ गई? अब ये तो सोई हुई थी पलंग पे से कूद गई। अब ये भी से, अरे बाप रे बाप, हमरे सासू अम्मा आज बोल रही ए बिटिया। तो बोली ये भी क्या? हाँ अम्मी जान आ रहे हैं, अम्मी जान आ रहे हैं। अब ये गई तो जाने का, बुढ़िया कहते ए बिटिया बाजार ना जाइबा? जाई ना। हाँ अम्मी जान जाता नहीं। अभी ये गई, जाने के बाद मौलाना साहब के पास सबसे पहले दौड़ी गई और कहने लगी, मौलाना साहब आपका नजराना कितना हुआ? अब मौलाना साहब परेशान है, नजराना? हाँ तावीज जो आप दिए थे बतलाइए ना कितना पैसा हुआ। बोले बात क्या? बोले क्या बताए? बुढ़िया खामोश हो गई, प्यार से बोलने लगी, तावीज दिखाओ। जैसे ही खोलते हैं कोरा कागज। बोलिए मजल के सुभान अल्लाह। कोरा कागज। बोले ये कैसे हुआ? तो कहने लगे मौलाना अफजल साहब, सुनो सुनो बहन, इसलिए हुआ कि जब तुम्हारी सास बोलती थी तू बर्दाश्त करती थी, इसकी वजह से तुम्हारी सास के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हुआ। बोलिए मजल के सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं ना आप लोग? 5 मिनट सुनिएगा। कहते आचार्यम पितरम पुत्रास च पितामह। शिशु के लिए माँ की गोद जो है सबसे पहला गुरु आश्रम है। सबसे पहला गुरु आश्रम है। सबसे पहला गुरु आश्रम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा कोई है तो माँ की गोद। वो क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत गीता पेज नंबर 24 में है। कहते का आचार्यम पितरम पुत्रास च पितामह, कि शिशु के लिए जो है, बच्चों के लिए जो है, बालक के लिए जो है माता ही की गोद जो है सबसे पहला गुरु आश्रम है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, ए मेरे चाहने वालों सुनो, बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है तो माँ की गोद है। ए लोगों सुनो सुनो, तमाम वलियों के शहंशाह गौसे आजम रजी अल्लाह ताला जब जाते हो उस्ताद मोहतरम के पास, उनके उस्ताद मोहतरम कहते हैं पढ़िए। जैसे ही पढ़ना आप शुरू किए हैं, आधा कुरान पढ़ दिए हैं, 18 पारा तक पढ़ दिए हैं। आपके मौलाना साहब परेशान है, ए बच्चे, ए मुबारक बच्चे, आखिर आप कहां से सीखे हैं? तो गौसे आजम कहते हैं, सुनिए काजी साहब, सुनिए सुनिए, मैंने अपनी माँ की गोद में ही 18 पारा हिफ्ज कर लिया। बोले ये कैसे? तो सुनो सुनो, जब मेरी माँ सोया करती थी, कुरान पाक की तिलावत करके सोया करती थी, इसकी वजह से मैं माँ की पेट में ही कुरान हिफ्ज कर। बोलिए मजल के सुभान अल्लाह। तो पता चला जब पहले की माएँ सोया करती थी तो कुरान पाक की तिलावत करके, जब पहले की माए कुरान पाक की तिलावत करके सोया करती थी तो बेटा पैदा होता था गौसे आजम की तरह। जब पहले की माए सोया करती थी दरूद शरीफ पढ़ के तो बेटा पैदा होता था तो सरकारी मखदूम अशरफ की तरह। जब पहले की माए आटा गूंथती थी तो दरूद शरीफ पढ़ती थी तो बेटा पैदा होता था तो ख्वाजा ए ख्वाजगान की तरह। और जब आज की माए सीरियल देखकर सोया करती है तो बेटा पैदा होता है शराबी। जब आज की माए गाना सुनकर सोया करती है तो बेटा पैदा होता है तो गांजा पीने वाला। जब आज की माँ जब सोया करती है तो इन गंदे गंदे नचनियों के डांस देखकर सोया करती है तो बेटा पैदा होता है। तो सुनो सुनो ताश खेलने वाला। और जब आज की माए, सुनो सुनो, आज की माए जब सोया करती है इन गंदे गंदे पिक्चरों देखकर तो बेटा पैदा होता है तो माँ बाप को पीटने वाला।
माँ बाप को पीटने वाला होता है। मैंने खुतबा मसूना के बाद एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करने की शहादत है। अल हयाउ मिनल ईमान। आइए उनके धर्म में है। ऋग्वेद 10वें मंडल 926 पेज में है। क्या है? अधम चंद्रपात गौर श्री ब्रह्मा विभूषण। स्त्रियों को चाहिए कि वो निर्मलता के साथ चले, अपनी कदम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए, घूंघट में रहा करे। ओए लोगों सुनो सुनो, उनकी धर्म की किताब में है कि स्त्रियों को चाहिए जब वो चले तो निर्मलता के साथ चले, अपनी निगाहों को नीचे करके चले, और जब वो चले तो हया में चले। तो ऐ लोगों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल हयाउ मिनल ईमान, औरतों को चाहिए हया करे, हया करे। कितनी औरत हया करती है आज की? कितनी? 1%। आपको मालूम है, आपको मालूम है हजरत फातिमा तो ज़हरा कितनी पाकीज़ा थी। अच्छा, कितने लोग हैं जो सलाम करते हैं अपने बीवी को? एक भी नहीं। शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। शादी होगी तो करेंगे। पता है बहुत सारे लोग अगर भी करेंगे ना तो माँ बोलेगी का बेटा जोरू का गुलाम हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है। अरे बीवी का सलाम, बीवी को जाकर सलाम करता है। और आजकल के बीवी होगी तो हमरा से मजाक करो, हमरा से मजाक करो। मालूम है जैसे ही हजरत अली दरवाजा खटखटाते हैं, हजरत फातिमा तो जरा दरवाजा खोलती है, हजरत अली सलाम पेश करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर आजकल के अगर मेरी माँ बहनें देखा लेकिन नहीं, हजरत फातिमा तो सलाम की जवाब भी देती, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम के जवाब भी देती है। अब हजरत अली कहते हैं ए मेरी बीवी बताइए आपको क्या चाहिए? फातिमा बताइए आपको क्या चाहिए? अगर आप बोलिएगा तो क्या आपको बताइए आपको क्या चाहिए? क्या बोलेंगे? हमको जेवर चाहिए, साड़ी चाहिए, है ना? जब हजरत अली जिद करने लगते हैं बताइए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो हजरत फातिमा कहती है जाइए और एक अनार ले आइए। और मेरी माँ बहनें होती तो कहती मोटरसाइकिल उठाइए, चलिए साथ में समस्तीपुर बाजार, साथ में चलिए, ले आइए नहीं, साथ में चलिए, मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए, चलिए साथ में। और कहा? सोनार की दुकान। अगर ईद के मौके पे 10,000 की साड़ी नहीं दीजिएगा तब तो बवाल है, बवाल है। लेकिन हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है जाइए एक अनार ले आइए। आपको मालूम है आप क्यों कही कि जाइए एक ही अनार लेके आइए? क्योंकि हजरत फातिमा को यह मालूम था कि उनके शौहर के पास एक ही अनार की कीमत है। ए लोगों सुनिए सुनिए, हजरत अली जाते हैं अनार लाने के लिए, अनार लेकर आते हैं, रास्ते में ही एक साहिल मिल जाते हैं। साहिल कहते ए हजरत अली अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम तो अपने बीवी के लिए लेके जा रहे हैं। आप होते, हम होते, अफजल साहब होते, बोले हम अपने बीवी के लिए लेके जाए, तुमको क्या दे? हाँ बोलते तुमको क्या दे? लेकिन नहीं, हजरत अली कहते हैं ले जाइए, अल्लाह के नाम पर ले जाइए। अब वो चले गए। अब हजरत अली आते हैं और दरवाजे पे बैठे हैं कि उतने में ही अंदर से आवाजें आती है ए मेरे शौहर हजरत अली आ जाइए, मुझे मालूम है आपके पास कुछ नहीं है। और मेरी माँ बहनें होती तो झाड़ू लेकर तैयार, बिल्कुल तैयार रहती। क्यों? हमने आपसे नहीं कहा था लाने के लिए, आप खुद गए थे लाने के लिए, वो भी नहीं लेकर आए। झाड़ू लेकर तैयार, क्यों नहीं लेकर आए? हम मांगे थे आपसे,
मांगे थे। क्यों आप जिद करने लगे कि ना हम जयवे करेंगे? हाँ? लेकिन नहीं, हजरत फातिमा तू जरा कहती है मुझे मालूम है आपके पास कुछ नहीं है। ऐ लोगों सुनिए सुनिए सुनिए, दोनों हजरत फातिमा तू जरा और हजरत अली दोनों बैठे हुए हैं। उतने में ही हजरत सलमान फारसी आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ऐ हजरत अली सुनिए, अल्लाह ने आपके लिए एक ये अनार भेजे हैं। हजरत अली कहते कितने हैं? हम होते आप होते खा लेते भाई, अल्लाह जब भेजे हमारे लिए तो क्यों ना खाए, बीवी बाल बच्चा सब मिलकर खाएंगे। लेकिन नहीं, हजरत अली कहते हैं कितने हैं अनार, कितने हैं? ऐ लोगों सुनिए सुनिए, हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि ऐ लोगों, ऐ हजरत अली सुनिए, इसमें 9 है। कितना? 9। हजरत अली कहते ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। कहते क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अल्लाह, अगर मैं अल्लाह के नाम पर 1 दिया था, अल्लाह मुझे 10 देगा, अल्लाह मुझे 10 देगा। तो ऐ लोगों, हजरत सलमान फारसी कहते हैं लीजिए, अल्लाह ने आपके लिए 10 ही अनार भेजे हैं। ऐ लोगों सुनिए सुनिए, ऐ मेरी माँ बहने आप भी सुनिएगा। ये फातिमा, हजरत फातिमा तू ज़हरा है, रात रात भर नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी। आपको अगर कहा जाए 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, बोलिएगा नहीं टाइम नहीं है, बच्चा नहीं छोड़े है, आप यही बोलिएगा बच्चा नहीं छोड़े। सही बात है, आप नमाज पढ़ते हैं? आपको भी पढ़ना पड़ेगा ना, तब ना जाएगा बीवी को कहने के लिए, बीवी बोला तू पढ़े छोड़। सुनिए सुनिए, नमाज बिल्कुल मत छोड़िए। आज आप इस महफिल में आए हैं, आप कल जब जाइएगा अपने घर पे तो कहिएगा वाह क्या तकरीर हुई है हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी बरकत, भैया बहुत अच्छी तकरीर। और बहुत सारे नौजवान गए, आए मौलाना साहब का बताए बहुत अच्छी तकरीर रात में हुई है, अपने भी खैनी खाएगा और मौलाना साहब को भी खिलाएगा। क्या बताए बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर हुई है। हाँ हाँ, जैसे ही जोहर की अजान होगी भाग जाएगा, भागने के लिए तैयार। बोले कहाँ जा रहा है? बोला साहब आप हमको नहीं जानते। बोले तुमको नहीं जानता हूँ, तुम्हारे घर खानदान को जानता हूँ, तुम्हारे घर वाले को जानता हूँ, तुमको नहीं जानता हूँ कैसे? बोले ना ना आप हमको अभी ना जान रहे। बोले क्यों नहीं जान रहे, बतलाएगा तो। क्यों नहीं जान रहे? बोले नापाक है, नापाक है। बोले अरे तुरी जरा के बोल रहा था तकरीर बहुत अच्छी हुई है और अभी कह रहा है नापाक है, मुसलमान नापाक होता है। तो सुनिए, इस महफिल में आने वाले यहाँ से ये यकीन रखे जाइए, यहाँ से दिल में थाम लीजिए कि यहाँ से जाऊंगा तो पाक साफ रहूंगा। अत्तहरुल शतरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। ऐ लोगों जाइए यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद ये दिल में थाम लीजिए कि आज के बाद से नापाक नहीं रहूंगा, पाक साफ रहूंगा। और कितने लोग हैं जो आज फजर की अजान से नमाज पढ़िए? कोई नहीं, सिर्फ आते मन बहलाने के लिए मिला दे जलसा में, कहिए इंशाअल्लाह। कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। और एक पंडित सदा मुस्कुराते हुए, मौलाना अफजल साहब, माथे पे चंदन का टीका लगाए हुए, एक
पंडित सदा मुस्कुराते हुए माथे पे चंदन का टीका लगाए हुए, मन में ध्यान अगर ईश्वर की शामिल न हो तो काशी मथुरा भी जाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा।